स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग का जो है यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे इस सेशन में इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद में हम एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो अगर इस सेशन में पर्टिकुलर सेशन में मैं यूनिट 1 को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ तो मोस्ट प्रोबेबल मैं सेकेंड सेशन में तो एमसीक्यू ले ही आऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो सेलिंग है, ठीक है, तो सेलिंग के कुछ रोल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं, देखो जो आपका सेल्स होता है ना, वो एक नैरोअर कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, नैरोअर कॉन्सेप्ट होता है। पहले के टाइम में क्या होता था, सिर्फ बायर खरीद लेता था सामान, सेलर बेच देता था, उसके बाद सारी चीजें सब खत्म। ठीक है, उसके बाद में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। लेकिन आज की डेट में क्या है ना, किंग जो है, कौन है किंग? कस्टमर है। तो कस्टमर अगर किंग है तो हमें बायर की सुननी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है आजकल। तो यहाँ पे सेलर को क्या है, एफर्ट्स डालने पड़ते कि उसका सामान बिके, और जो बायर होता है उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सामान मिलता है। तो अगर आप देखो तो मार्केटिंग जो होता है ना, मार्केटिंग जो होता है वो आपका वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। मार्केटिंग आपका वाइडर कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि सेल्स, एडवर्टीजमेंट, लाइक दिस, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, बजटिंग एंड सो ऑन, 4 पीस। ठीक है, एवरीथिंग एवरीथिंग मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती है। इवन रिसर्च एरिया भी यहीं पे इन्वॉल्व होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया जिसको हम आरडी बोलते हैं, ये भी यहीं पे डेवलप होता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जब ईच एंड एवरीथिंग, जब जब सारी चीजें यहाँ पे देख रहे हो आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केटिंग है वो आपका वाइडर है। अभी अगर देखो, अगर आप लोगों ने अगर थोड़ा सा चेक करो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, तो मार्केटिंग जो है ना, वो आपका ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों कॉन्सेप्ट को इनहांस कर रहा है। जैसे कि जो ट्रेडिशनल मॉडल था ना, वहां पे सिर्फ एक सेलर सेल्समैनशिप निभाता है एंड फिर उसके बाद में खत्म। लेकिन मॉडर्न एरिया में ना सारे के सारे डिपार्टमेंट मार्केटिंग के अंदर ही आ रहे। तो देख रहे हो कितना मार्केटिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और अगर आज की डेट में हम देखें, कौन से वो लोग हैं जो कि मार्केटिंग नहीं करते? एवरीथिंग, एवरी पर्सन। यहाँ तक कि अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप भी खोल रखी है ना, तो भी वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सेलिंग एडवर्टाइजिंग के टाइम पे आपका मार्केटिंग वो करे। पूरी की पूरी एक्टिविटी करते हैं वो, मार्केटिंग की सारी एक्टिविटी करते हैं। अगर आप देखो तो आज की डेट में मेरे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसको कि हम बता सकते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे जो है जो आपके एडवर्टीजमेंट होते थे वो बाय द वे ऑफ रेडियो टीवी उन सब से आते थे, एंड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, इतना ज्यादा कारगर नहीं होता था। राइट, तो यहाँ पे वो सारी चीजें देखी गई है। राइट, अगर आपने यहाँ पे ये सारी चीजें देखी हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं मार्केटिंग के एरा में जी रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म्स, लाइक जैसे कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे के सारे एडवर्टीजमेंट पे ही चल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पहले सेलिंग को अच्छे से समझ लेना है, फिर मार्केटिंग को समझ लेना है, फिर सेलिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं उसको समझ लेना है। सेलिंग एज अ करियर ऑप्शन क्यों हो सकता है, सक्सेसफुल सेलर के क्या क्या जो है वो मेरिट्स हो सकते हैं, सक्सेसफुल सेलर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, एंड देन साइकोलॉजी लेवल जो है, कंज्यूमर बिहेवियर का बाइंग पैटर्न कैसा है, एंड जो उसके मोटिव्स है, जैसे कि किस वजह से वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से बायर सामान खरीदता है, तो उसकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर जाती है वो सीख लीजिए। आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ ये जितना यूनिट 1 में बता रही हूँ ये इतना ही है, और आपके एमसीक्यू इसी में से आएंगे। इसके अलावा आप कुछ भी इसके अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ा दिया वो सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो ध्यान दो जरा, सेल्स का क्या मतलब है? सेल्स का मतलब ये है कि आपका कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है और वो सेल करना है आपको, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप उसको पर्टिकुलर शॉप पे जो है वहां पे प्रोडक्ट को, प्रदर्शनी उसको कहते हैं, वहां पे शोकेस में लगा देंगे। कस्टमर आएगा और कस्टमर आपको क्या करेगा, मनी देगा और आपसे वो प्रोडक्ट ले लेगा। ये होता है सेल्स। ये सिंपल वे में अगर हम देखें तो सेलिंग कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है? अब देखो, सेल, सेल्स, ठीक है, सेलर और सेल्समैनशिप, ये तीन अलग अलग टर्म है, ठीक है? क्या टर्म है? लाइक जैसे कि सेल्स का मतलब है कि आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करना है, जिस प्रोसेस को हम सेल्स बोलते हैं। सेलिंग, सेलर का मतलब है वो बंदा जो कि सेलिंग करेगा, उसको सेलर बोलते हैं। और सेल्समैनशिप हो गया कि एज अ प्रोफेशनल आप सेल्स कर रहे हो, सेल्समैनशिप, ठीक है? वो पूरा प्रोसेस है, आपको एक्सपर्टीज है, आपको केएसएस है, लाइक जैसे नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, तीनों चीजें कूट कूट के आपके अंदर भरी है, तो सेल्समैनशिप हो जाएगा। सेल्समैनशिप का सिंपल सा मीनिंग है कि आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, राइट? डेवलपमेंट कैसे हो सकता है रोल ऑफ सेलिंग मार्केटिंग का? ठीक है, तो देखो सिंपली चीज अगर मैं बताऊं तो जो सेलिंग है ना, उसका मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑक्यूपाई कर रखा है सेलिंग को। मार्केट क्या होता है, सेल्स क्या होता है, दोनों चीजों को मैं बताती हूँ। अभी सेल्स समझ गए ना, आप मार्केट भी समझो। मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट इज प्लेस जहां पे आपके बायर और सेलर दोनों मौजूद है, मनी है आपके पास में, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, एंड आप उसको सेल कर रहे हो। सिंपल, वो हो गया मार्केट। मार्केटिंग क्या है? मार्केट को बढ़ाने के लिए आप जो एक्टिविटी, जो प्रोसेस कर रहे हो, जो प्रोसीजर अपना रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, मार्केटिंग, ठीक है? जब किसी टर्म में आईएनजी लग जाता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। नेचर एंड रोल्स ऑफ सेलिंग क्या है? नेचर एंड रोल्स ऑफ अगर सेलिंग में देखूं तो, अगर आप देखो तो पहले के टाइम में सेलिंग को क्या बोलते थे हम? सेल्समैनशिप बोलते थे, सेल्समैनशिप बोलते थे। टू मेक अ सेल, जिसका मतलब होता था टू मेक अ सेल, ठीक है? अब एक कॉन्सेप्ट आता है पर्सनल सेलिंग। क्या होता है ना? पर्सनल सेलिंग एक ऐसा सेलर होता है, एक ऐसा बंदा होता है जो कि आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, वो आपको पर्सनली हैंडल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं किसी मोबाइल शॉप में गई हूँ, वहां पे मोबाइल शॉप में मुझे क्या एक सेलर मिला जो कि समथिंग सैमसंग का फोन बेच रहा था। अब वो वहां पे क्या सैमसंग का सेलिंग कर रहा है, तो उसको सैमसंग के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के बारे में पता है। फोन कैसे चलता है, फोन कैसे नहीं चलता है, फोन में क्या चीज करेंगे तो वो बेटर बन जाएगा, उसमें कौन कौन से फीचर्स है, उसको सारी चीजें मालूम है, उसको एक्सपर्टीज है, उसको नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी है। तो वो पर्सनल सेलर हो गया, ठीक है? पर्सनल सेलर के कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं, लाइक जैसे कि इंटरेक्टिव होता है वो बंदा, ठीक है? अगर आप सेलर की बात कर रहे हो तो वो मोस्ट प्रोबेबली टॉकिंग में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर वो टॉकिंग पे अच्छा होगा तभी उसके पास में कस्टमर रिटेंशन आएगा। लाइक जैसे कि आप रिटेन करके रखना चाहते हो तो आप एक काम करो, अपने सेलर का जो है टॉकिंग पैटर्न ठीक कर दो। इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है। उस ट्रेनिंग्स में आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से आपका टॉकिंग पैटर्न अच्छा हो पाएगा, इंट्रैक्शन पैटर्न अच्छा हो जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे अच्छी हो जाएगी, कैसे आप लोगों से डील कर पाओगे। देन अडॉप्टेड नेचर होता है, लाइक जैसे कि अडॉप्टेड नेचर का क्या मतलब है? कस्टमर की नीड्स को मीट आउट करके उसके अकॉर्डिंग उनको अडॉप्टिव कर पाना, अडेप्ट कर पाना चीजों को, ठीक है? देन फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट को भी वो हैंडल कर लेते हैं। अगर इनकेस कोई कस्टमर ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा एंगर है, उसका एंगर लेवल बहुत ज्यादा है, तो वहां पे उस केस में
में क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट को भी अपने डील कर लेता है, तो वो सेलर बहुत अच्छा होता है, उसका सक्सेसफुल रेट ना बहुत हाई जाता है, वो ए ग्रेड वाला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप कैन बी बिल्ट एट अ पर्सनल नेचर, ठीक है, वो ऐसा दिखाए उसको, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर लिटरली देखो तो एटिकेट्स हमारी यही बोलते हैं कि आप सेलिंग करने जा रहे हो, तो वहां पे आपको जो है चीजों को, प्रोडक्ट को आपको दिखाना चाहिए कि आपको वहां पे कितना पर्सनल टच है। अगर आपको पर्सनल टच उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आपका कस्टमर भी खरीदेगा, लेकिन आपको ही इंटरेस्ट नहीं है तो वहां पे वो प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू क्लोज सेल, लाइक जैसे कि क्लोज सेल का मतलब ये है कि आपकी सेल्स जो है क्लोजिंग सेल्स पे आ गई है, लाइक प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, आपको ऐसा सेलर रखना पड़ेगा अपने पास में। बट यहाँ पे कुछ वीकनेसेस भी हैं, लाइक वीकनेसेस क्या 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 है कि सेल्स कॉल्स आर एक्सपेंसिव। अभी यहाँ पे ये एक्सपेंसिव कैसे हो गया कि आप हर एक कस्टमर के लिए अपना एक पर्टिकुलर पर्सनल सेलर रख रहे हो, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल आईफोन खरीदने के लिए पर्सनल सेलर अलग से रखा है, सैमसंग के लिए अलग से रखा है। हमारी दुकान का तो बर्डन बढ़ रहा है ना, हमारी दुकान में तो एक बंदा, अगर अगर आज की डेट में हम देखा जाए तो पर्सनल सेलर का जो है वो स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है। मैं रियलिटी चेक की बात कर रही हूँ, बुकिश नॉलेज एक तरफ और रियलिटी चेक एक तरफ। यहाँ पे क्या है, एक ही बंदे को चार तरीके का काम सिखा देंगे और उसको रख देंगे, ये काम भी गलत है। लाइक जैसे कि अगर मान लो मैंने बोला कि मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मोबाइल इंडस्ट्री है हमारी, और वहां पे एक ही बंदा है वो सारी चीजें संभाल रहा है, एक्सपर्टीज उसको कभी नहीं आएगा, उसको थोड़े थोड़े काम में सारी चीजें का मास्टरी आ जाएगा बट एक्सपर्टीज नहीं आएगा। एंड देन उसके बाद में एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज आर वेरी। अभी देखो अगर एक्सपीरियंस एंड वेरिएशन की बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी वेरी कर जाता है आपका। फिर इट डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज द बिहेवियर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कोई सेलर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है सेलर अच्छे नहीं है, तो वो फीचर जो है वो थोड़ा सा वेरी कर जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग कॉस्टली होती है क्योंकि हर एक पर्सनल सेलर को उसके कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। मेथड एक हो सकता है बट ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से ही दी जाती है, लाइक जैसे कि अगर ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से दी जा रही तो इट जो है बर्डन जो है आपके बजट का वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉडर्न सेलिंग के, अगर आप देखो तो कस्टमर रिटेंशन एंड डिलीशन, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपको कस्टमर रिटेंशन आना चाहिए, ठीक है। कस्टमर रिटेंशन का क्या मतलब है, कंपनी चाहती है कि वो अपनी सेल्स पिछले साल से 20% ज्यादा बढ़ाए, तो यहाँ पे जब वो सेल बढ़ा रही है तो उसको न्यू न्यू कस्टमर को भी ढूंढना चाहिए और जो है उसको वहां पे कस्टमर रिटेन करना चाहिए। मान लो मेरी दुकान में कोई भी सामान खरीदने के लिए आ रहा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगली बार जब दोबारा ये पर्सन आए तो हमारी ही दुकान से सामान खरीदे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला वाला प्रोडक्ट जो मैंने उसको बेचा है वो अच्छा बेचना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है वो मेरे पास में आए सामान खरीदने के लिए। एंड देन डेटाबेस नॉलेज मैनेजमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मॉडर्न सेलिंग का, कि हमारे पास में जितने भी कस्टमर आए हमारे पास में उनका डेटाबेस रहता है। एक डेटाबेस क्या काम कर सकता है, डेटाबेस ये काम कर सकता है कि जो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपने डेटा बना रखा है और वो अकाउंटिंग में यूज कर सकते हैं। एक टेलीफोनिक एडवर्टीजमेंट भी अगर हमें करना है या हमें एक टेलीफोनिक कॉल भी करनी है तो भी हम करके उन्हें बता सकते हैं हमारे प्रोडक्ट में न्यू न्यू वेरिएशन आ गया। फिर हमें अगर इंटरव्यू लेना है तो हमारे पास में डेटाबेस मौजूद है। नॉलेज मैनेजमेंट भी है हमारे पास में, लाइक जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट था उतने टाइम उनकी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आज कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में डेटाबेस मौजूद होता है जिसमें क्लाइंट का हमारे नाम होता है। फिर देखो कस्टमर क्या है, कस्टमर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिस्टम सेलिंग पे बेस है, ठीक है। लाइक जैसे कि डेवलपमेंट अगर आप सेलिंग का मार्केटिंग में देखें तो पहले के टाइम में कस्टमर जो है उसको क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अकॉर्डिंग, मतलब सेल का मार्केटिंग में इमरजेंस देखो, अगर आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो उसमें सेल को इंक्लूड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक जो भी कस्टमर आया है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। एडिंग वैल्यू एंड सेटिस्फाइंग नीड, कस्टमर की एडिंग वैल्यू और सेटिस्फाइंग नीड होनी चाहिए। अगर उसको कुछ भी एडिशनल दे पा रहे हो तो आप दो उसको, ताकि वो उसमें रिटेन कर पाए। एंड देन कस्टमर रिटेंशन एंड डिलीशन डेटाबेस आपका होना चाहिए,
ठीक है, मार्केटिंग में इसलिए सेल्स इंपॉर्टेंट है। एंड देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नाउ एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है टुवर्ड्स, लाइक जैसे कि मान लो कोई भी बिजनेस है, पर्टिकुलर बिजनेस है, वहां पे प्रोड्यूसर है, सेलर है, इन सबसे कस्टमर का एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, उसी को बोलते हैं, उसको मैनेज करना होता है। आज की डेट में अगर मान लो जैसे कि कस्टमर से हम रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर में अपनी सेल फोरकास्टिंग भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, और फ्यूचर में जो हमारी सेल्स होने वाली वो भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। एंड देन मार्केटिंग द प्रोडक्ट। नाउ मार्केटिंग द प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मार्केटिंग में एवरीथिंग इंक्लूड एडवर्टीजमेंट, सेल फोरकास्टिंग एंड सेल को आगे एक्सपेंशन कैसे करना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, B2B B2C, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो मार्केटिंग द प्रोडक्ट, उस चीज का मार्केटिंग कैसे करोगे। अच्छा, इस जैसे आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो, तो क्या आपके दिमाग में 4P का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? तो आप बिल्कुल करेक्ट चल रहे हो। मैं यही आपको समझाना चाह रही थी। 4P के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि प्रोडक्ट प्राइस एंड जो है आगे प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन और प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन एंड अनदर एक और भी है प्राइस, ठीक है। तो उसको भी हम देखेंगे। फोर्थ फैक्टर मैं आपको बताऊंगी, आई एम जस्ट स्किप हो गया मेरे माइंड से, ठीक है। सक्सेस फैक्टर फॉर प्रोफेशनल सेल्स पीपल क्या क्या है, लाइक जैसे कि अगर मान लो मैं फैक्टर्स देखने की कोशिश करूं, सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है ऐसी, कि एक सेलर है तो आपका लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सेलर की लिसनिंग स्किल, अब अगर सेलर बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, सुन ही नहीं रहा सामने वाले की, तो वहां पे क्या होगा कि लिसनिंग स्किल्स नहीं ठीक आएगी उसकी, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि उसको जवाब देने के लिए नहीं सुनना, उसको चीजों को समझने के लिए सुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलो अप स्किल होनी चाहिए उसको। एक प्रोडक्ट बेचा, 1 महीने बाद उसको फोन करके पूछो प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे वेरी करेगा। एबिलिटी टू अडेप्ट सेल स्टाइल एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर मान लो कोई पर्सन ए है, वो बहुत ज्यादा एंग्री है, तो आप उसको थोड़ा सा ठंडा पिलाओ, पानी पिलाओ, फिर उसको उसको कहो कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग हम आपको प्रोडक्ट देंगे। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, ठीक है। उसका जो पिच है, बात करने का जो पिच है, वो इतना ज्यादा हाई है कि आपको ऑटोमेटिकली लग रहा है वो आपको गुस्सा कर रहा है। कुछ कुछ कस्टमर आपके ऐसे होंगे कि वो आएंगे आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, कहेंगे कि ये पर्सन, इसने हमें सामान दिया था, वो सामान मेरी नीड के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइंग नहीं निकला, अब मैं क्या करूं। अब वहां पे उसने उस तरह, और लेकिन कुछ कस्टमर आपके पास में आएंगे जो कि आपको आपको पूरी बात बताएंगे कि नहीं, हम ये प्रोडक्ट लेके गए थे, वहां पे ये सारी चीजें हुई हैं, अभी ये चीजें मैच नहीं कर रही हैं, आपने जिस तरीके के फीचर्स बताए थे वो चीज मैच नहीं कर रही। तो अकॉर्डिंग टू, वैसे ध्यान दिया जाए तो अगर कस्टमर का जो पिच है वो अगर बहुत ज्यादा हाई है, तो उस केस में आपको पूरा ट्राई करना चाहिए कि उसकी बात आप पूरी की पूरी सुन लो। फिलहाल के लिए पर्सनल अगर एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं, तो मैं आपको बताती हूँ, लाइक जैसे कि जो पब्लिक डीलिंग ऑफिस होते हैं, लाइक अकाउंटिंग में भी पब्लिक डीलिंग ऑफिस होते हैं, तो कुछ क्लाइंट ऐसे होते थे जो कि आते थे, बिल्कुल आकर के चढ़ जाते थे कि मैडम आप हमारा काम कीजिए, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे, कैसे आपने काम हमारा नहीं करा, ठीक है। आपने आपने किस तरीके से, क्या सोच के आपने हमारा काम नहीं करा, आप हमें जानती नहीं है क्या। ये सारी चीजें पब्लिक डीलिंग में कस्टमर बोल देता था, क्लाइंट बोल देता था। अब वो ये सारी चीजें बोल रहा है, तो मुझे उसको ये समझना चाहिए कि मे भी हो सकता है उसके पास्ट में उसको बेटर सर्विस नहीं मिली है, तो आज की डेट में वो गुस्सा कर रहा है, तो मुझे उसके गुस्से को टैकल करना आना चाहिए, मुझे उसको थोड़ी देर बैठालना चाहिए, मुझे उससे मतलब मुझे उसे काम डाउन होने के लिए पूरा टाइम देना चाहिए, और मुझे उससे कोई भी जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं जवाब दूंगी बात बढ़ेगी, और फिर उसके बाद में वो हो सकता है दोबारा से मेरे ऑफिस में सर्विस को अवेल करने के लिए आए नहीं, ठीक है। तो मुझे मेरे माइंड से चलना चाहिए, राइट। तो माइंड से जब मैं चलती हूँ चीजों को लेकर के, तो वहां पे मुझे एक बहुत अच्छे से चीजों को समझने की पावर आ जाती है, ठीक है।
अगर उतने टाइम मैं वहां पे जो है चीजों को लेकर के हाँ कह देती कि नहीं सर हमने आपका काम किया था, आपकी गलती होगी, आपने रास्ते में कोई पेपर खोवा दिया होगा और फिर उसके बाद में आपको चीजें नहीं मिल पा रही, आप नहीं समझाए होंगे, आपकी गलती होगी, तो वहां पे मेरी जो रिश्ते नाते हैं ना मेरे और मेरे क्लाइंट के, वो बिगड़ जाएंगे। और फिर वो कहेगा कि ये देखो ये बंदी जो है ये मुझे जवाब दे दी और इसने मेरी बात को पूरा सुना नहीं, या फिर वो बढ़ा चढ़ा के बातें बोल दे, तो यहाँ पे मेरी रेपुटेशन खराब होगी। तो जब ऐसे कोई भी आपको क्लाइंट मिले जिनसे कि आप डील नहीं कर पा रहे हो, स्टॉप, कोई जवाब मत दो, कुछ टाइम के लिए कुछ मत कहो, उनको पूरा बोल लेने दो, आप उनसे बोल दो ठीक है हम आपका दोबारा काम कर देंगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जवाब देने की। नेक्स्ट है स्टिकिंग द टास्क, कि आपको अपने टास्क के अकॉर्डिंग स्टिक होना चाहिए। मान लो अगर आपका फर्स्ट डे का टास्क है कि आपको 10 प्रोडक्ट्स तो सेल करने, तो आपको उस पर स्टिक रहना पड़ेगा, कोशिश करो ना कि 11 प्रोडक्ट भी सेल कर पाओ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए आपके पास में, इसमें क्या है कि आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करके आना चाहिए, टीम स्किल्स होनी चाहिए आपकी, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, इसके आगे कुछ स्किल्स और है, वो स्किल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वाले सेशन में हम इस यूनिट को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।